नमस्कार। मैं डॉक्टर भाऊ साहेब नळे सुंदरराव सोलंकी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं आपके सामने वाणिज्य व्यावसायिक पत्र लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्र लेखन केवल भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में प्रभावी और स्थायी माध्यम के रूप में आज भी प्रचलित है। इस कारण सबसे पहले हम पत्र लेखन की भूमिका को देखेंगे। इस पत्र लेखन का सूत्र मनुष्य की जिज्ञासामूलक प्रवृत्ति के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति जिज्ञासा की रही है। वह हमेशा से ही अपने भाव, विचार तथा कल्पनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरों के भाव, विचार और कल्पनाओं को जानने के लिए नए नए विधान खोजता हुआ आज के मुकाम तक पहुंचा हुआ हम देख लेते हैं। पहले वह अलग अलग ध्वनि, चित्र, संकेत और हावभावों के माध्यम से जानने तथा पहुंचाने का काम करता था। जैसे जैसे मौखिक ध्वनि के साथ साथ चित्रात्मक ध्वनि एकाकार होती गई, वैसे वैसे जानने तथा समझने के विधि में भी परिवर्तन आता हुआ हम देख लेते हैं। यह परिवर्तन भाव, विचार, कल्पना और उसके कार्यक्रम आदि का स्वरूप, उपयोगिता और लोगों के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए होने लगा था। ताम्रपट, शिलालेख, लखोटे, ताड़पत्र और मंदिर तथा किलों पर किया गया लेखन और चित्र एवं मूर्ति कला को हम इस रूप में देख सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यही काम व्यक्तियों के द्वारा होता गया। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद इसमें आमूलाग्र बदल आया हुआ हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे देश में आने के बाद अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, कारोबार को गति देने के लिए, धन पर होने वाला खर्च बचाने के लिए, समय आदि की बचत के लिए उन्होंने डाकघर खोले और विधिवत संदेशों का आदान प्रदान करने का कार्य इन डाकघरों के द्वारा होने लगा और वास्तविक रूप से यहीं से पत्राचार का स्वर्ण युग शुरू हो जाता है। इस कारण अंग्रेज़ों के कालखंड को पत्राचार की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन परिवर्तन यह प्रकृति का नियम है। पत्राचार इसके लिए अपवाद कैसे हो सकता है? समय के साथ साथ विज्ञान की खोज से विकसित सूचना प्रौद्योगिकी ने संदेशों के आदान प्रदान का जो स्वरूप बदल दिया है, उसकी वजह से आज पत्राचार का महत्व कम होता सा हमें देखने के लिए मिलता है। आज उसी संदेशों के आदान प्रदान का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध ईमेल, फैक्स, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, ऑडियो वीडियो मैसेंजर, व्हाट्सएप आदि के नीचे पूरी तरीके से दबा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आज जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति होती गई वैसे वैसे मनुष्य का अनेक क्षेत्रों के साथ
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क आने लगा और इन सभी क्षेत्रों में पत्राचार का महत्व बढ़ने लगा। यह पत्राचार इन सभी क्षेत्रों के साथ एक आत्मीय संबंधों को दृढ़ करने का काम करने लगा। व्यक्ति, परिवार, मित्र, रिश्ते नातेदार, समाज, कार्यालय आदि में आज भी अनेक प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं या इन सभी की ओर से हम पत्र को प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से हम देखेंगे तो यही पत्र सब क्षेत्रों को, सब व्यक्तियों को जोड़ने वाला सेतु या पुल बनकर आज भी हमें कार्यरत दिखाई देता है। इस कारण इन पत्रों के लेखन की विधि को जानना, समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसी महत्वपूर्ण विधा की सबसे पहले हम परिभाषा जो है उसको हम देख लेंगे। सामान्यतः पत्र मनुष्य के भाव, विचार, कल्पना और उसके कार्यक्रम आदि को कलात्मक एवं प्रभावात्मकता के साथ साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। ऐसी विधा के सबसे पहले हम प्रकार देखेंगे। तो अध्ययन, अध्यापन और आकलन की सुविधा के लिए पत्राचार के सामान्यतः 4 भेद किए जाते हैं। पहला भेद है निजी या वैयक्तिक पत्र, या वैयक्तिक पत्र को पारिवारिक या घरेलू पत्र के रूप में भी हम संबोधित करते हैं। इसके अंतर्गत परिवार के अन्य सदस्य, मित्र, स्नेही, आप्तजन आदि के हालचाल को पूछने तथा जानने के लिए किए जाने वाले पत्राचार का समावेश होता है। दूसरे पत्र का भेद है सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा सुख दुख, विदाई, बधाई, शोक संदेश, निमंत्रण आदि के भावों को समाज तक पहुंचाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन पत्रों का समावेश सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। इन पत्रों के मूल में सौजन्यता, सहृदयता और शिष्टता का भाव हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा पत्र का प्रकार है व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र। उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उत्पादन आदि को खरीदने तथा बेचने के लिए तथा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र व्यवहार किया जाता है उन पत्रों को व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा और अंतिम पत्र का प्रकार है सरकारी तथा अर्ध सरकारी पत्र। केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों के बीच सरकारी कामकाज को लेकर जो पत्र लिखे जाते हैं उन पत्रों को सरकारी पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो सरकार की अनुमति और भागीदारी की सहायता से चलने वाले कार्यालयों को अर्ध सरकारी कार्यालय कहते हैं। इन कार्यालयों के बीच
जो पत्राचार होता है उन पत्रों को अर्ध सरकारी पत्राचार के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह से पत्र के 4 भेदों को हम संक्षेप में देख सकते। तो सबसे पहले हम व्यावसायिक व्यवहारिक पत्राचार की विशेषताओं को पहले हम देखेंगे। हम देखते हैं कि व्यावसायिक व्यवहारिक पत्राचार की विशेषताओं को लेकर विद्वानों में काफ़ी मत भिन्नता देखने के लिए मिलती है। फिर भी लगभग सभी व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र लेखन में जो सामान्य रूप से देखने के लिए मिलने वाली विशेषताओं के आधार पर व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र लेखन की 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई जाती है। उनमें से पहली महत्वपूर्ण विशेषता है आकर्षक बाह्य स्वरूप। हम देखते हैं कि पत्र का सौंदर्य ही पत्र पढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। इस कारण पत्र लिखने के लिए अच्छे से अच्छे कागज़ का हमें प्रयोग करना चाहिए। साफ सुथरी लिखावट होनी चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता उसमें होनी चाहिए, चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विषय को ध्यान में रखते हुए पहले पत्र का प्रारूप तैयार करना चाहिए और बाद में पत्र लेखन करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रभावशीलता। पत्र लेखनकर्ता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस विषय को लेकर वह पत्र लिख रहा है उस विषय की प्रभावान्विति पढ़ने वाले पाठक के मस्तिष्क में होनी चाहिए, करना चाहिए। पत्र पढ़ने वाले पर पत्र का पूरा असर होना चाहिए। पत्र की तीसरी विशेषता है विनम्रता। पत्र लेखनकर्ता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पत्र के आरंभ से लेकर पत्र के अंत तक शालीनता, सहृदयता, विनम्रता का भाव उस पत्र में निरंतर झलकना चाहिए। यही शालीनता, यही विनम्रता आपसी संबंधों को मजबूत बनाती है और काम को गति देती है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है संक्षिप्तता और पूर्णता। पत्र लेखनकर्ता को हमेशा याद रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों के माध्यम से अधिक भाव, आशय, विषय की अभिव्यक्ति हो। उसे हमेशा पुनरावृत्ति, अतिशयोक्ति, वाग्जाल और विस्तृत विवरण आदि से निरंतर बचना चाहिए। साथ ही एक से अधिक तथ्यों के बीच एक धारा, एक प्रवाह बनाए रखना चाहिए। अगली विशेषता है स्पष्टता और शुद्धता। पत्र लेखन में लेखनकर्ता को अपने भाव, विचार, कल्पना और कार्यक्रम आदि की अभिव्यक्ति स्पष्ट और शुद्ध रूप में करनी चाहिए। पत्र लेखनकर्ता को निरंतर अटपटापन, बनावटीपन, पांडित्य प्रदर्शन और दिमागी उलझनों से बचने का प्रयास करना चाहिए और कहीं भी न काट-छाँट हो, न कहीं भी व्याकरण की गलतियाँ हों। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप पत्र लिखेंगे तो निश्चित ही आपके पत्र का उद्देश्य सफल हो सकता है। अंतिम विशेषता है सरल भाषा शैली। पत्र की भाषा साधारणतः सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा होनी चाहिए। बोझिल और आडंबरपूर्ण भाषा
पांडित्य प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रयुक्त की गई भाषा हमेशा भाव आशय में बाधा डालने का काम करती है या अवरोध डालने का काम करती है। इसलिए सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग पत्र लेखन में लेखनकर्ता को करनी चाहिए। व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र लेखन की 6 विशेषताओं को देखने के बाद हम व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र लेखन के महत्वपूर्ण अंगों को देखेंगे। सामान्यतः व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र के 7 अंग बताए जाते हैं। उनमें से पहला है शीर्षक। शीर्षक के अंतर्गत पत्र प्रेषक का नाम, पता, ईमेल, फैक्स, वेबसाइट, दिनांक आदि का समावेश होता है। दूसरा अंग है प्रेषिती का नाम। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम, पदनाम और हो सके तो कार्यालय का नाम प्रेषिती के अंतर्गत लिखना चाहिए। तीसरा अंक है विषय निर्देश और संदर्भ। इसके अंतर्गत जिस विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है उस विषय की समग्र अभिव्यक्ति करने वाला वाक्य इसके अंतर्गत आता है और उस विषय को लेकर इसके पहले कई पत्राचार हुए हो तो उन पत्रों के संदर्भ के अंतर्गत आते हैं या हमें लिखने चाहिए। अगला अंग है संबोधन एवं अभिवादन। व्यावसायिक पत्र में संबोधन और अभिवादन की विधि निर्धारित है। संबोधन में महोदय, महोदया जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो अभिवादन में प्रणाम, सादर प्रणाम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण अंग है विषय वस्तु या कलेवर। इसके अंतर्गत जिस विषय को लेकर हम पत्राचार कर रहे हैं उस विषय की प्रस्तुति आती है, लेकिन यह प्रस्तुति करते समय संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता को ध्यान में रखकर होनी चाहिए और हाँ, विषय बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुति के अंतर्गत परिच्छेद होने चाहिए, लेकिन इन परिच्छेदों के बीच एक धारा, एक प्रवाह बनाए रखने का प्रयास पत्र लेखनकर्ता को निरंतर करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण अंग है धन्यवाद ज्ञापन और स्वनिर्देश। जैसे ही विषय वस्तु पूरी हो जाती है तब अंत में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए और स्वनिर्देश में सामान्यतः भवदीय, भवदीया का प्रयोग होता है। उसके बाद लेखनकर्ता का दस्तखत, उसके नीचे उसका नाम और पदनाम लिखना चाहिए। वाणिज्य व्यावसायिक पत्र के अंगों को देखने के बाद हम वाणिज्य व्यावसायिक पत्र की जो प्रकार है उनको देखेंगे। वाणिज्य व्यावसायिक पत्र के मुख्यतः 8 प्रकार है। उनमें से पहला प्रकार है आवेदन पत्र। किसी कंपनी, संस्था तथा औद्योगिक इकाई में नौकरी पाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे हम आवेदन पत्र कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पत्र है अनुशंसा पत्र। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, उत्पादन आदि की ग्राह्यता और मान्यता के लिए
जब सिफारिश की जाती है तब सिफारिश के जैसे पत्रों का समावेश अनुशंसा पत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला पत्र का प्रकार है नियुक्ति पत्र। जब किसी कंपनी, संस्था या औद्योगिक इकाई में किसी कर्मचारियों का चयन किया जाता है तब उस कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए जो पत्र दिए जाते हैं उन सभी पत्रों का समावेश नियुक्ति पत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला पत्र का प्रकार है संदर्भ मांग तथा संदर्भ जांच पत्र। इस पत्र के अंतर्गत वाणिज्य व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले व्यवहार, दुर्घटना, लेन देन, खरीद फरोख्त आदि में कुछ गड़बड़ी हो जाने पर उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जिन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए जो पत्राचार एक दूसरे क्षेत्र के साथ, एक दूसरे कार्यालय के साथ किया जाता है, वह सब पत्राचार संदर्भ मांग तथा संदर्भ जांच पत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रमुख लक्ष्य होता है सत्य की जड़ तक पहुंचना तथा सबूतों को संकलित करना। अगले पत्र का नाम है मूल्य ज्ञापन निर्ख एवं आदेश पत्र। व्यवसाय के क्षेत्र में वस्तु, सेवा और उत्पादन के मूल्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में उसके मूल्य को जानने के लिए किया जाने वाला पत्राचार मूल्य ज्ञापन पत्राचार के अंतर्गत आता है। इसे अंग्रेजी में टेंडर भी हम कहते हैं या कोटेशन कहते हैं। अगले पत्र का प्रकार है शिकायती पत्र। अगर किसी वस्तु, सेवा और उत्पादन में गड़बड़ी या खराबी आ जाती है तब उसको लेकर जो पत्राचार किया जाता है उसे शिकायती पत्र कहते हैं। अगले पत्र का भेद है वसूली या तगादा पत्र। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में वस्तु, माल, उत्पादन और खरीद फरोख्त को लेकर व्यवहार निरंतर होता रहता है और इन सभी के मूल में लेन देन होती है। समय पर वह लेन देन का व्यवहार अगर पूरा नहीं हो पाता तो उसको लेकर जो पत्राचार किया जाता है उसे वसूली या तगादा पत्र भी कहते हैं। व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र का अंतिम भेद है एजेंसी संबंधी पत्र या विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधित पत्र। किसी वस्तु, सेवा या उत्पादन को बेचने की अनुमति लेने के लिए उसके निर्माता के साथ किया जाने वाला पत्राचार एजेंसी संबंधित पत्र या विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधित पत्र के अंतर्गत आता है। तो इन सभी पत्रों की विशेषताओं को और उसके लेखन कौशलों को विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।